अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, जब मैं सही होता हूं तब भी लोग मुझे गलत क्यों समझ लेते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, दुनिया लोगों के कर्म से नहीं, अपनी सोच से जज करती है। तुम अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, क्योंकि समय ही असली न्यायाधीश है। अर्जुन ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, लोग दुख क्यों देते हैं जबकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता? कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारी नीयत तुम्हें बचाती है, उनकी नीयत उन्हें। दूसरों के कर्म तुम्हारे मन की शांति न छीने, यह तुम्हारा युद्ध नहीं। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, जब रास्ता लंबा हो और मंजिल दूर हो तो शक्ति कैसे मिले? कृष्ण मुस्कुराए, शक्ति मंजिल से नहीं मिलती अर्जुन, शक्ति हर सही कदम से मिलती है। तुम चलना शुरू करो, रास्ता खुद बदल जाएगा। अर्जुन का मन भारी हुआ, प्रभु, अगर मैं गिर जाऊं तो क्या फिर खड़ा हो सकता हूं? कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, अर्जुन, गिरना तुम्हारी गलती नहीं, रुके रहना गलती है। हर गिरावट तुम्हें अगले युद्ध के लिए और धारदार बनाती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, प्रभु, अगर मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ दें? कृष्ण बोले, अर्जुन, जो तुम्हें छोड़ दे वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था, और जो तुम्हारे साथ है वह कभी छोड़ेगा नहीं। यात्रा उसी के साथ सुंदर होती है जो अंत तक चलता है। अर्जुन ने माथा झुकाकर कहा, प्रभु, मेरे भीतर इतना भ्रम क्यों है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे डर को सुनता है और आत्मा तुम्हारे साहस को। जब तुम साहस की आवाज सुनना सीख जाओगे तब भ्रम अपने आप मिट जाएगा। अर्जुन ने आखिरी प्रश्न किया, प्रभु, मैं सही क्या कर रहा हूं कैसे समझूं? कृष्ण ने अंतिम रहस्यमयी उत्तर दिया, अर्जुन, जो तुम्हें शांति दे वही सही है, जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए वही सत्य है, और जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता के करीब ले जाए वही तुम्हारा धर्म है। याद रखो, तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें तुम्हारे भाग्य के और पास ले जाता है। बस मन को जीत लो, बाकी तीनों लोग तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, आपने कहा कि जो तुम्हें शांति दे वही सही है, लेकिन मन हमेशा सही और गलत के बीच डगमगाता क्यों रहता है? कृष्ण शांत मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, मन समंदर की लहरों की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी। वह अपनी आदतों से बंधा है, लेकिन आत्मा पर्वत की तरह अडिग होती है। जब तुम मन की नहीं आत्मा की सुनोगे तब निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर कहा, प्रभु, यदि आत्मा हमेशा सत्य जानती है तो फिर मन भ्रम क्यों पैदा करता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि मन बाहरी दुनिया से जुड़ा है और आत्मा भीतर की। मन दूसरों की आवाज सुनता है, आत्मा केवल तुम्हारी। मन भीड़ को देखता है, आत्मा सच को। जब तक मन को साध नहीं लेते सत्य धुंधला दिखाई देता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, प्रभु, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी दुख क्यों मिलता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, अच्छे कर्म तुम्हें दुख से बचाते नहीं, बल्कि तुम्हें दुख सहने की शक्ति देते हैं। कोई कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती है। जब दुनिया तुम्हें चोट देती है तब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बनता है। अर्जुन ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, मैं अपनी नीयत से चलता हूं, पर लोग मेरे कदमों पर सवाल उठाते रहते हैं, क्या यह मेरा दोष है? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, यह उनका प्रतिबिंब है। लोग वही देखते हैं जो उनके भीतर होता है। शुद्ध हृदय में शुद्धता दिखती है और दूषित मन दूसरों में भी दूषण खोजता है। तुम अपने रास्ते पर चलो, उनके प्रश्न तुम्हारी यात्रा को प्रभावित न करें। अर्जुन धीरे से बोला, प्रभु, कभी कभी लगता है कि दुनिया मुझे समझ ही नहीं सकती। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जिसे खुद को समझने में वर्षों लगे हों उसे दुनिया तुरंत कैसे समझेगी? तुम संसार से समझ की अपेक्षा मत रखो, बस सत्य पर अडिग रहो, समय तुम्हें समझा देगा। अर्जुन ने आगे पूछा, प्रभु, सबसे बड़ा भय क्या है?
कृष्ण बोले, अपनी क्षमता को पहचान न पाना। दूसरे नंबर पर असफलता का भय आता है। अर्जुन, जब तुम अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी डर जन्म लेता है। अपनी आंतरिक ज्वाला को पहचानोगे तो कोई भय टिक नहीं सकेगा। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, जब जीवन सही चल रहा होता है तब अचानक कोई तूफान क्यों आता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि नदी सीधा ई नहीं बहती, पर्वतों से टकराती हुई रास्ते बनाती है। उसी तरह जीवन की बाधाएं तुम्हारा मार्ग बनाती हैं, रोकती नहीं, दिशा देती हैं। अर्जुन ने सिर झुकाया, प्रभु, अगर मेरे सबसे करीब लोग मेरा साथ छोड़ दें तो? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो लोग कठिन समय में छोड़ देते हैं उन्हें जाने देना चाहिए। वे तुम्हारी नियति का हिस्सा नहीं थे। सच्चे साथी कठिनाई में पहचाने जाते हैं। कच्चे धागे तूफान में टूट जाते हैं, पर असली रिश्ते तूफान को रोक लेते हैं। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, कभी लगता है कि मैं अपनी ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं, तब क्या करूं? कृष्ण गंभीर होकर बोले, अर्जुन, हर इंसान दो युद्ध लड़ता है, एक बाहर की दुनिया से और दूसरा खुद से। पहला युद्ध जीतना आसान है क्योंकि विरोधी सामने होता है। दूसरा कठिन है क्योंकि विरोधी भीतर होता है। खुद से युद्ध जीतना सीखो। अर्जुन ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, भाग्य क्या है? क्या वह पहले से लिखा है? कृष्ण मुस्कुराए, भाग्य रास्ता है, कर्म कदम। रास्ता लिखा है लेकिन चलना तुम्हारे हाथ में है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे भाग्य उसी दिशा में खुलता जाएगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, अगर किसी निर्णय में दिल और दिमाग दोनों अलग दिशा में खड़े हों तो किसकी सुनूं? कृष्ण ने कहा, जब मन डर से भरा हो तो दिमाग की सुनो, जब मन लालच से भरा हो तो दिल की, और जब मन शांत हो तब दोनों एक ही सत्य बताएंगे। निर्णय करने से पहले अपने भीतर मौन पैदा करो, सत्य स्वयं प्रकट होगा। अर्जुन धीरे से हंसा, प्रभु, मौन भी कोई उत्तर देता है क्या? कृष्ण बोले, अर्जुन, मौन में ब्रह्मांड की सबसे गहरी आवाज छिपी होती है। शोर तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाता है, मौन तुम्हें भीतर के ब्रह्मांड में। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, सफलता क्या है? कृष्ण बोले, सफलता वह नहीं जो दुनिया देखे, सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से पूर्ण कर दे। लोग ताली बजाएं, यह सफलता नहीं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे मन को शांति दें, यही सफलता है। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, असफलता का अर्थ क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, असफलता वो दरवाजा है जो तुम्हें उस अनुभव तक ले जाता है जहां से सफलता शुरू होती है। बिना असफलता के कोई विजय स्थायी नहीं होती। अर्जुन बोला, प्रभु, मैं अक्सर अपनी कमजोरियों से डर जाता हूं। कृष्ण बोले, अर्जुन, कमजोरियां शत्रु नहीं होती, वे शिक्षक होती हैं। वे तुम्हें बताती हैं कि अभी कहां बढ़ना है। उनसे भागो मत, उन्हें अपनाओ, समझो और पार कर जाओ। अर्जुन ने भारी स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मैं कभी पूर्ण हो पाऊंगा? कृष्ण मुस्कुराए, पूर्णता लक्ष्य नहीं, यात्रा है। हर दिन जब तुम कल से बेहतर बनते हो तब तुम पूर्णता की ओर बढ़ते हो। पूर्णता पाने वाला महान नहीं होता, पूर्णता की ओर बढ़ने वाला महान होता ही थी। अर्जुन ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, जीवन में सबसे बड़ी विजय क्या है? कृष्ण ने उसकी ओर गहराई से देखते हुए कहा, अपने आप पर विजय। अर्जुन, अगर तुमने अपने क्रोध को जीत लिया, अपने भय को जीत लिया, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया, तो तुम्हें तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण के उत्तर के बाद अर्जुन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, प्रभु, आपने कहा कि अपने आप पर विजय सबसे बड़ी विजय है, पर यह युद्ध सबसे कठिन क्यों है? कृष्ण ने धीरे से कहा, क्योंकि अर्जुन, बाहरी दुश्मन दिखाई देता है पर भीतर का शत्रु तुम्हारे ही रूप में छिपा होता है। कभी भय बनकर, कभी क्रोध बनकर, कभी लोभ बनकर, कभी मोह बनकर। उसे पहचानना ही आधी विजय है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अगर मैं अपने भीतर से ही हार जाऊं तो?
कृष्ण बोले, तुम्हें हारने की अनुमति केवल तुम खुद दे सकते हो। जब तक तुम संघर्ष करते हो तब तक तुम पराजित नहीं बल्कि परिवर्तन से गुजर रहे हो। अर्जुन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, प्रभु, कभी कभी लगता है कि मैं जितनी कोशिश करता हूं उतनी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि जीवन तुम्हें उतनी ही बड़ी परीक्षा देता है जितनी बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर होती है। अगर तुम्हें छोटे युद्ध मिल रहे होते तो इसका अर्थ होता कि तुम छोटे योद्धा हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी क्षमता बताता है। अर्जुन ने आंखें बंद करके पूछा, प्रभु, मैं शांति कैसे पा सकता हूं? कृष्ण बोले, शांति बाहर नहीं मिलेगी अर्जुन, वह भीतर है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम ही हो। मन बाहर भागता है इसलिए शांति दूर लगती है। जब मन भीतर आएगा तो शांति बिना खोजे मिलेगी। अर्जुन ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, लोगों का व्यवहार हमारा जीवन इतना क्यों प्रभावित करता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अभी तक दूसरों की सोच को अपनी सच्चाई से ऊपर रख रहे हो। जब तुम अपने मूल्य खुद तय कर लोगे तब दुनिया की राय शोर जैसी लगेगी, सुनाई देगी पर असर नहीं करेगी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अगर कोई हमारे साथ अन्याय करे तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा, न न्याय छोड़ो न धैर्य। समय का पहिया घूमता है और उसे समझने वाला अपने कदम सही जगह रखता है। अन्याय को सहन करना भी पाप है, पर अंधे होकर प्रतिशोध लेना भी मूर्खता। बुद्धि और साहस का संतुलन ही धर्म है। अर्जुन ने सिर उठाकर कहा, प्रभु, कभी लगता है कि जीवन वही नहीं दे रहा जो मैं चाहता हूं। कृष्ण बोले, क्योंकि जीवन वह देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, न कि जिसकी तुम्हें इच्छा है। इच्छा मन की है, आवश्यकता आत्मा की। आत्मा कभी गलत नहीं चुनती। अर्जुन ने क्रोध से कहा, प्रभु, पर अगर मेरी इच्छा गलत नहीं हो? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, फिर तुम धैर्य रखकर देखो। यदि इच्छा सही है तो समय उसे पूरा करेगा। यदि इच्छा सही नहीं है तो समय उससे बड़ी खुशी देगा। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, प्रभु, समय इतना शक्तिशाली क्यों है? कृष्ण बोले, क्योंकि समय ही एकमात्र शक्ति है जिसे कोई जीत नहीं सकता। समय राजा को भिखारी बनाता है और भिखारी को राजा। पर जो अपने कर्म पर टिके रहते हैं, समय खुद उनके चरण छूने आता है। अर्जुन ने संकोच से कहा, प्रभु, कभी दिल टूटा हुआ लगता है, तब क्या करें? कृष्ण ने उत्तर दिया, दिल नहीं टूटता अर्जुन, आशाएं टूटती हैं। और जब आशाएं टूटती हैं तब वास्तविकता स्पष्ट होती है। टूटना अंत नहीं, नई दृष्टि की शुरुआत है। अर्जुन ने आगे पूछा, प्रभु, जीवन में इतनी उलझनें क्यों होती हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि स्पष्टता केवल उन्हीं को मिलती है जो उलझनों से गुजरते हैं। जैसे तीर पीछे खींचने पर ही दूर जाता है, वैसे ही उलझनें तुम्हें आगे बढ़ाने की शक्ति देती हैं। अर्जुन ने थककर कहा, प्रभु, मैं कब तक संघर्ष करूं? कृष्ण बोले, जब तक जीवन है। संघर्ष बोझ नहीं है, प्रगति का प्रमाण है। स्थिर पानी सड़ जाता है, पर बहता पानी निर्मल होता है। बहते रहो, आगे बढ़ते रहो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जब मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं तो कैसे पहचानूं? कृष्ण बोले, जब तुम्हें भीतर बेचैनी हो, जब शांति दूर लगने लगे, जब मन भारी हो, समझ जाना कि दिशा गलत है। आत्मा हमेशा संकेत देती है, उसे सुनना सीखो। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, क्या सच में किसी का भाग्य बदल सकता है? कृष्ण बोले, हां अर्जुन, बदल सकता है, पर भाग्य नहीं बदलते। भाग्य के निर्णय बदलते हैं, और वे निर्णय तुम्हारे कर्म से बदलते हैं। जब तुम अपने कर्म बदलते हो, भाग्य तुम्हारे पीछे चल पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या प्रेम भी भाग्य का हिस्सा है? कृष्ण मुस्कुराए, प्रेम भाग्य का हिस्सा नहीं, आत्मा का आह्वान है। प्रेम वहीं मिलता है जहां आत्मा परिपक्व होती है। जो प्रेम समय से पहले मिलता है वह बोझ बन जाता है, जो समय पर मिलता है
वह वरदान बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लोग प्रेम में धोखा क्यों देते हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि प्रेम करने की उम्र आ जाती है, पर प्रेम निभाने की समझ नहीं आती। प्रेम कोई भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है, और हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं होता। अर्जुन ने आखिरी प्रश्न किया, प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं? कृष्ण नवधि अंतिम उत्तर दिया, यदि तुम भीतर से हल्के हो, शांत हो, सत्य से जुड़े हो, तो तुम सही दिशा में हो। यदि मन भारी हो, भय हो, चिंता हो, तो दिशा बदलो। आत्मा कभी गलत मार्ग पर शांति नहीं देती। याद रखो अर्जुन, सही मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी खोता नहीं। गलत मार्ग आसान हो सकता है, पर वह अंदर की रोशनी छीन लेता है। कृष्ण के शब्दों के बाद कुछ देर तक अर्जुन मौन रहा। हवा तक ठहरी हुई सी लगी। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, आपने कहा कि आत्मा कभी गलत मार्ग पर शांति नहीं देती, तो क्या हर बेचैनी मार्ग बदलने का संकेत है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, बेचैनी आत्मा की चेतावनी है। जब रास्ता सही होता है तो यात्रा कठिन हो सकती है, पर मन में स्पष्टता रहती है। भ्रम और बेचैनी वहां जन्म लेते हैं जहां आत्मा और कर्म के बीच दूरी बढ़ती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि मैं दूसरों की वजह से बेचैन हो जाऊं तो? कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो शांति दूसरों पर आधारित हो वह क्षणिक होती है, जो स्वयं पर आधारित हो वही वास्तविक होती है। तुम्हारा मन तुम्हारी जिम्मेदारी है, दुनिया की नहीं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, कुछ लोग हमारी भलाई देखकर भी खुश नहीं होते, ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनकी तुलना उनकी प्रसन्नता बन चुकी है। वे तुम्हारी उपलब्धि नहीं देखते, अपने भीतर की असफलता देखते हैं। ऐसे लोगों से अपेक्षा मत रखो, वे स्वयं से भी संतुष्ट नहीं। अर्जुन ने हल्के दुहक से कहा, प्रभु, कभी कभी लगता है कि जिनके लिए हम दिल से अच्छा करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख दे जाते हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, सबसे गहरा घाव वही देता है जिसे तुमने सबसे पास आने दिया हो। यह प्रेम का दोष नहीं, अपेक्षाओं का परिणाम है। अच्छाई कभी गलत नहीं होती, पर हर हृदय उसे समझने की क्षमता नहीं रखता। तुम अपना स्वभाव मत बदलो, सिर्फ अपना दायरा चुनो। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या वफादारी भी परीक्षा लेती है? कृष्ण ने कहा, हां अर्जुन, वफादारी परिस्थितियों से नहीं, समय से परखी जाती है। जो दिल से जुड़े हों वह दूरी में भी पास रहते हैं। जो सिर्फ फायदे से जुड़े हों वे पास रहकर भी दूरी बना लेते हैं। अर्जुन ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, लोग झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि सच का सामना करने का साहस हर किसी में नहीं होता। झूठ तत्काल सुविधा देता है, पर अंत में विनाश लाता है। सत्य तत्काल कठिनाई देता है, पर अंत में मुक्ति लाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या हर इंसान बदल सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां, सम बात है, हर इंसान बदल सकता है, पर तभी जब वह स्वयं बदलना चाहे। जो अपने दोष दूसरों पर डालते हैं वे बाहरी दुनिया बदलते रहते हैं, और जो अपनी कमियों का सामना करते हैं वे खुद को बदलकर दुनिया बदल देते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कभी लगता है कि समय मेरे विरुद्ध है। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, समय किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता, यह निरपेक्ष है। जो कर्म करता है समय उसका साथी बनता है, जो कर्म से भागता है समय उसका शत्रु बन जाता है। समय वही करता है जो तुम उसे दिखाते हो। बारी बाबा है। अर्जुन ने अगला प्रश्न किया, प्रभु, अगर मेरे प्रयास बार बार असफल हो जाएं तो? कृष्ण बोले, तो इसका अर्थ है कि तुम सही मार्ग पर हो। आसान सफलता मन को खुश करती है, पर कठिन सफलता आत्मा को बदल देती है। तुम गिरोगे, पर हर गिरावट तुम्हें अगले प्रयास के लिए शक्ति देगी। तूफान रास्ता नहीं रोकता, वह मार्ग को साफ करता है।
अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है? कृष्ण बोले, धैर्य शक्ति नहीं, दिव्यता है। अधैर्य मन को तोड़ता है, धैर्य मन को बनाता है। धैर्य वही रखते हैं जिन्हें स्वयं पर विश्वास होता है। जो धैर्यवान है वह समय का इंतजार नहीं करता, समय उसका इंतजार करता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु जब कोई हमारा सम्मान न करे तब क्या करें? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन सम्मान मांगा नहीं जाता, न वह भीख है न पुरस्कार। सम्मान तुम्हारे कर्म का प्रतिबिंब है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक समय तुम्हारा मूल्य न दिखा दे। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, सम्मान स्वयं तुम्हें ढूंढ कर आएगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु सबसे कठिन क्षणों में क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, सबसे पहले स्थिर रहो। कठिनाई तुम्हारा आकलन करती है कि तुम टूटोगे या खिलोगे। तूफान में पेड़ टूटते हैं पर घास मुड़कर फिर खड़ी हो जाती है। लचीले बनो पर बिखरो मत। अर्जुन ने संयम से कहा, प्रभु लोग हमें जल्दी जज क्यों कर देते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि सीमित है। वे तुम कौन हो यह नहीं देखते, वे तुम्हें क्या समझते हैं यह देखते हैं। तुम्हारा मूल्य उनकी समझ का मोहताज नहीं है। तुम चांद जैसे बनो, वह बादलों में छिप जाए पर अपनी रोशनी नहीं खोता। अर्जुन ने आगे पूछा, प्रभु अगर जीवन ही एक युद्ध है तो शांति कहां मिलेगी? कृष्ण बोले, युद्ध बाहर नहीं है अर्जुन, युद्ध भीतर है। जब भीतर के संशय, भय, क्रोध, ईर्ष्या शांत हो जाएं, तब शांति बाहर भी दिखाई देने लगती है। मन का युद्ध जीतो, संसार का युद्ध स्वयं हार जाएगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु मैं खुद को कैसे पहचानूं? कृष्ण बोले, जब तुम अपने कर्म को देखकर प्रसन्न हो जाओ, जब तुम्हारा मन तुम्हारे निर्णयों से संतुष्ट हो जाए, जब तुम अकेले में भी अपने आप को दोष न दो, तब समझना कि तुमने स्वयं को पहचान लिया है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या आत्मविश्वास जन्म पार किला आसी थी म से आता है? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, आत्मविश्वास जन्म से नहीं अनुभव से आता है। गिरने से, उठने से, गलतियां करने से, उनसे सीखने से। जब तुम बार बार अंधेरे से गुजरते हो तभी तुम्हें रोशनी की कीमत समझ आती है।